जय हिंद सर। सर मेरा नाम मोहित है। मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ। तो सर जैसे अभी अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है और 19 तारीख में भर्ती बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उसके बारे में पहले से किसी ने नहीं बताया हुआ था। बस आपने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए लागू होता था। तो क्या सर उसमें अब भी इसी प्रकार चलेगा वो? मैं इस बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों के डाउट भी आ रहे हैं। देखो, ओबीसी के ऊपर इस भर्ती में थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, 3 साल के लिए बनता था ओबीसी जाति प्रमाण पत्र। पर दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं। एक होता है राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश शासन, या हरियाणा का तो हरियाणा शासन, राजस्थान का तो राजस्थान शासन। ठीक है। तो एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वही दिल्ली पुलिस में चलेगा। तो मैं उन सभी बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने 1 अप्रैल से पहले बनवा रखा है, 1 अप्रैल के बाद 2025 बनवा रखा, तो वो तो ठीक है। अब ये 1 साल के लिए वैलिड कर दिया, और इस नोटिफिकेशन में ये दिखाई दिया है कि जो फार्म की लास्ट डेट है उससे पहले बना होना चाहिए। तो इसमें बच्चे बहुत भार होंगे फिर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के ऊपर। तो इसी बात में अपने उन बच्चों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, और आप भी अपने जो भाई तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाओ ये चीज जो है, क्योंकि बहुत गलती खाएंगे। देखो, मेहनत कर रहे हैं। अब क्या कर रहे थे, बच्चों ने वैकेंसी देख ली, अब इस तरफ ध्यान नहीं देते, पढ़ाई में करेंगे मेहनत, और जब सर्टिफिकेट पे भार करेंगे तो मुंह लटक जाएगा। तो हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं वो भार ना लग रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो आप बताइए। जय हिंद सर। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 2023 की जो भर्ती हुई थी उसमें सर ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट से बच्चे बहुत बाहर हुए थे। वो किस रीजन से हुए थे सर, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। जो आगे वैकेंसी अब चल रही है इनमें जो ईडब्ल्यूएस के लगाएंगे बच्चे, उनके लिए पूछना चाह रहा हूँ। देखो, ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो 2023 की भर्ती थी, बहुत बच्चे बाहर करे हैं। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये क्यों बाहर हुए? क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है 2019 से देश में लागू हुआ था। हाँ जी। 2019 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था। अब ये 1 साल ही के लिए वैलिड कर रखा है। अब कोई बच्चा क्या करता है, उसने जो है 2 जनवरी का बनवा लिया, तो वो ये सोचता है कि मेरा ये 1 साल तक चलेगा 2 जनवरी से। वो यही गलती करते हैं। अगर 1 अप्रैल के बाद का बनेगा तो वो 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। अगर किसी ने 1 अप्रैल से पहले बनवा रखा है तो वो माना नहीं जाएगा। और एक चीज और, जो अंतिम तिथि है कांस्टेबल में फार्म भरने की, कितनी तारीख है? 20 अक्टूबर है। तो उस 20 अक्टूबर से पहले होना चाहिए। अगर 20 अक्टूबर के बाद का बनवाया तो फिर उसको बाहर कर दिया जाए, फिर उसकी गिनती ईडब्ल्यूएस में नहीं होगी, फिर उसकी जनरल में काउंट होगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। सर जो एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है, क्या उसमें भी यही नियम लागू होते हैं? अब एससी और एसटी में भी नियम लागू कर दिया है। इसको भी ये कह दिया है कि अगर कोई बच्चा जो फार्म भरने की तिथि है उसके बाद अगर बनवाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो मैं एससी और एसटी के बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि वो अपना डेट से पहले बनवाएं। जो ये फार्म निकल रहे हैं, तो जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले पहले बनवा लें। पर इसमें ये नहीं कि वो हर साल बनवाए, वो पूरा 5 साल के लिए चलेगा। अगर 5 साल से ज्यादा हो रहा है तो वो पुराना हो जाता है, फिर उसको फिर मना करेंगे, रिन्यू कराना पड़ेगा। तो उसको रिन्यू कराएं, ताकि गंदा ना दिखाई दे। क्योंकि ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। पीछे भर्ती बोर्ड ने यही काम किया था कि भाई ज्यादा पुराना है, आपने नया क्यों नहीं बनवाया। तो इसलिए 5 साल तक इसको जो रिन्यूअल करा लो, अगर बना हुआ है तो। अगर किसी ने नहीं बनवाया तो वो 20 तारीख से पहले पहले अपना बनवा लें। और एक ध्यान और देना, उन बच्चों को कहना कि भाई
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाओ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर आती है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही चलेगा। तो ये ना करें कि राज्य सरकार का बनवा लें। अब मानो सपोज करो कोई उत्तर प्रदेश का है, तो लिख दिया उत्तर प्रदेश शासन, तो वो दिल्ली पुलिस में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश शासन में लिखा हुआ ऊपर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत सरकार के अधीन है। तो ये सर्टिफिकेटों के ऊपर जानकारी। और कोई सर्टिफिकेटों के बारे में कोई? थैंक यू सर। थैंक यू।